जय विश्व जय भूमि। मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में त्योंथर तहसील के बुदामा पंचायत में ग्राम गुड्ढिया में हूँ इस समय करंट टाइम में। यहाँ मैं नाली को लेके सवाल करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ नालियों का उपयोग क्या है, नाली क्यों बनाई जाती है और नाली में बनाई गई थी क्या उसमें समस्याएं हैं। तो आइए हम यहीं के माध्यम से जानते हैं। सर, आपका परिचय? हमारा नाम पिंटू तिवारी है जी। नाली भैया इसलिए बनाई जाती है कि पानी निकले जी और निकासी हो जाए पानी की। जी। गांव वालों कहीं रोड में पानी न जमा हो। जी जी। और गंदगी ना हो। जी जी। इसलिए नाली बनाई जाती है। क्या यहाँ इस ग्राम गुड्ढिया में ऐसा होता है क्या? हाँ, इस नाली का उपयोग है क्या? नाली तो बनी है जी। नाली तो बनी है। कितने साल हो गए इस नाली को तो बने करीब मान चलिए 5-6 साल हो गए। तो ये नाली के ढकाई का भी पैसा आता है, आपको पता है क्या? अब ये तो भैया सरपंच बता सकते हैं, ये हमको मालूम नहीं है जी। कि आता है कि नहीं आता है। पता चली है कि बने थे ढक्कन। जी। तो गए कहाँ? अब जहाँ हो सकता है जितना बनवाए होंगे लगा दिए होंगे। तो जैसे मेरा एक मिशन है कि सच्चाई को दिखाना, कितना काम हुआ है कितना नहीं। अगर यह सच्चाई दिखाना अपराध है क्या? नहीं, अपराध तो नहीं है। तो फिर लोगों को एक्शन कैसा रहना चाहिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल लोगों को एक्शन लेना चाहिए भाई। अपनी सफाई, अपने गांव का ध्यान देना चाहिए, नाली की ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। एक आदर्श पंचायत को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आदर्श पंचायत बननी चाहिए और पंचायत में काम भी होनी चाहिए। क्योंकि आदर्श पंचायत को लगभग ऐसा काम होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो क्या है, हर घर में शौचालय है क्या? बिल्कुल, ये तो भाई पार्वती के जमाने में बनाया गया था शौचालय। तो उपयोग कितना होता है? अब ये तो मेरे हिसाब से तो मैंने जिनके घर में बनाया गया था वो लोग जाने कितना उपयोग करते हैं कितना नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अभी सर्वे किया था, 10-20 घर गए थे तो वहाँ तो एक भी बने हुई नहीं है। तो अब वो उनका मैटर है कि वो बनवाए कि नहीं बनवाए, क्या कैसा है जी। लेकिन हमको तो ये पता चला कि पार्वती के जमाने में गड्ढा खोदा गया था, नाली वो मतलब लैट्रिन बनवाई गई थी। जी, शौचालय का उपयोग। हाँ, शौचालय का उपयोग किया गया था, बनवाए भी थे सरपंच द्वारा। जी, बनवाया गया था। कितना उसका प्रयोग कर रहा है, कौन कर रहा है, किसके यहाँ बनी थी वो बता सकता है। आदर्श पंचायत में तो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, हर योजनाओं का क्या यहाँ पे पहुँच पाता है? अब देखिए ऐसा है कि निचले स्तर के जो हैं, जैसे हमारे यहाँ सरपंच सचिव हैं जी, इनके पास जितना है बेचारे कर रहे हैं। अब ये जैसे अस्पताल, यहाँ पे एक अस्पताल अनिवार्य है, मिनी एम्बुलेंस व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई। क्या है ना कि यहाँ अस्पताल की जरूरत है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको लेके जाना पड़ता है 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्पिटल की, हायर सेकेंडरी स्कूल की होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास विद्यालय नहीं है, दूर दूर से बच्चे आते हैं। और तो हायर सेकेंडरी स्कूल तो यहाँ उसका घोषित हो गया है, उसका घोषित हो गया है। लेकिन क्या है कि जमीन जो है, जमीन इसका पैसा 4 बार आया बिल्डिंग का, लेकिन पैसा वापस हो जाता है। अब राजस्व विभाग की जमीन कहाँ है, मिल नहीं रही है, इसलिए बिल्डिंग बन नहीं रही है। यहाँ तो बुदामा पंचायत कई एकड़ जमीन है जो सरकारी है, लेकिन कहाँ है अब ये तो कोई नहीं बता सकता। अब ये तो पटवारी या तहसीलदार ही बता सकते हैं। तो क्या लगता है कि हमारे सरपंच महोदय इस पे एक्शन लेते होंगे? विद्यालय को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या किया जाता होगा? बिल्कुल, हम तो सरपंच साहब से यही कहना चाहते हैं कि जो है तो शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाएं, क्योंकि वो पंचायत के प्रधान हैं, उनको जनता ने चुना है, इसीलिए चुना है कि अपने शिक्षा की ओर ध्यान दें। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उससे अपने गांव का नाम रोशन होगा, अपने पंचायत का नाम रोशन होगा। ठीक है ना? तो बिल्डिंग के लिए अथक प्रयास करें, जितना उनसे हो सकता है उतना प्रयास करें और बिल्डिंग बनवाएं और विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो। चलिए, जैसा इन्होंने बताया कि बिल्कुल होना चाहिए आदर्श पंचायत। कई सवाल हैं, आइए हम नाली दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ जो नाली की व्यवस्थाएं हैं आपने देखा होगा, नाली बनाई गई है। ये नाली दिखाइएगा। नाली कितने मीटर नाली बनी होगी, आपको कुछ पता है? भैया ये तो हमको नहीं पता कितने मीटर। आप देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, ये नाली व्यवस्था है स्कूल के पास से। और वो नाली दिखाइए, वहाँ वो कई मीटर, यहाँ से 200 मीटर इधर है और आगे हम चल रहे हैं तो आपको दिखाएंगे नाली का नज़ारा।